कहानी शुरू होती है एक ऐसी जगह से जहां इंसान की नहीं सिर्फ हवाओं की आवाज सुनाई देती है। ऊंचाई 18,000 फीट, तापमान -30 डिग्री और हवा इतनी तेज कि सांस लेना भी किसी जंग से कम नहीं। लेकिन यहीं खड़े थे 120 अहीर योद्धा, भारतीय सेना के 13 कुमाऊं रेजिमेंट के जवान। नाम रीजांगला। दिन 18 नवंबर 1962। सुबह का समय था। चीन की रेजिमेंट चुपके चुपके पहाड़ों की ओट में आगे बढ़ रही थी। हजारों की संख्या में तोपें, भारी हथियार, मशीन गनें और उनके सामने सिर्फ 120 जवान। लेकिन इनके पास वो था जिसकी कीमत हथियारों से भी बड़ी होती है। देशभक्ति, कर्तव्य, मर्यादा, शौर्य। कमांडर मेजर शैतान सिंह। बाज जैसी नजरों से उन्होंने दुश्मन की चाल पहचान ली। वायरलेस से आवाज आई, साहब दुश्मन का हमला बहुत ज्यादा है, पीछे हटने की अनुमति चाहिए। मेजर शैतान सिंह ने बस एक वाक्य कहा, पीछे सिर्फ हमारी लाशें जाएंगी, कदम नहीं। और फिर पहाड़ों की घाटी में इतिहास की सबसे भयानक लड़ाई शुरू हुई। चीनी सेना ने गोलियों की बारिश कर दी। 120 अहीरों ने एक एक गोली गिनकर दागी। दुश्मन सैकड़ों की संख्या में गिर रहे थे, लेकिन सामने आने वाले चीनी सैनिकों की भीड़ खत्म ही नहीं हो रही थी। गोली खत्म तो हाथों में ग्रेनेड, ग्रेनेड खत्म तो संगीन, संगीन टूट गई तो जवान पत्थरों से लड़ते रहे, धारदार बर्फ के टुकड़ों से लड़ते रहे। ये जंग शरीर की ताकत से नहीं, फौलादी इरादों से लड़ी जा रही थी। इस बीच मेजर शैतान सिंह एक मोर्चे से दूसरे मोर्चे पर दौड़ते रहे। उनका पूरा शरीर गोलियों से छलनी हो चुका था, लेकिन होठों पर सिर्फ एक आदेश, लड़ते रहो, आखिरी सांस तक लड़ते रहो। एक जवान ने कांपती आवाज में कहा, साहब ये आखिरी गोली है। मेजर बोले, इसे बर्बाद मत करना, यह भी हिंदुस्तान की है। धीरे धीरे रिजांगला की घाटी खामोश होती चली गई। हर मोर्चा, हर चोटी, हर पत्थर भारतीय सैनिकों के खून से लाल हो चुका था। जब लड़ाई खत्म हुई, 120 में से 114 जवान शहीद हो चुके थे। बचे हुए 6 बेहोश थे, घायल थे, लेकिन मोर्चा नहीं छोड़ा था। और सबसे चौंकाने वाली बात, बर्फ के बीच जब उनके शव मिले तो हर जवान की राइफल हाथों में थी, उंगली ट्रिगर पर जमी हुई थी। ऐसे लगा जैसे वो आज भी कह रहे हो, भारत जिंदा रहना चाहिए, भले ही हम नहीं। और मेजर शैतान सिंह, शरीर टूटा था, खून बह रहा था, लेकिन वो आखिरी सांस तक आदेश देते रहे। और उस रात 120 अहीरों के साथ उन्होंने भी अमरत्व पा लिया। उस दिन दुनिया ने समझा, शौर्य संख्या से नहीं, हिम्मत से मापा जाता है। रिजांगला आज भी गवाही देता है कि कैसे 120 अहीरों ने 1300 चीनी सैनिकों को मार गिराया, कैसे उन्होंने इंच भर जमीन नहीं छोड़ी, कैसे उन्होंने भारत की रक्षा अपने खून से की। ये सिर्फ लड़ाई नहीं थी, ये संदेश था कि भारत की मिट्टी से खेलने की कोशिश मत करना, क्योंकि यहाँ जन्म लेते हैं रिजांगला के शेर। यदि आप इस धरती की हवा में सांस लेते हैं तो आज इन 120 वीर अहीरों को सलाम कीजिए, क्योंकि आज हम आजाद हैं, क्योंकि वे अमर हो गए। जय हिंद, जय शहीद, जय रिजांगला के वीर।